के साथ पुनीता सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1 से 2 दिन में सीट शेयरिंग का कर देंगे ऐलान। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के सिंबल देना शुरू कर दिया गया है। महागठबंधन में बगैर सीट शेयरिंग की घोषणा के आरजेडी ने सिंबल देना शुरू किया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को शासन ने छुट्टी पर भेजा। मृतक आईपीएस अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए गठित समिति ने शत्रुजीत कपूर को हटाने की सरकार से की थी सिफारिश। आज आईपीएस पूरन कुमार के घर जाएंगे राहुल गांधी। सुबह 10:30 बजे के करीब चंडीगढ़ में पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास भारी फायरिंग और विस्फोट। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, सेना को किया गया अलर्ट। बिहार चुनाव पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे बीजेपी के बड़े दिग्गज। पीएम मोदी कई सभाएं, रैलियां करेंगे। तेज प्रताप की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय। कोर्ट ने कहा, लालू यादव ने मिलकर साजिश की। लालू तेजस्वी राबड़ी देवी पर आरोप तय। धारा 420 के तहत भी आरोप तय। आपराधिक साजिश के तहत भी मुकदमा। लालू यादव पर टेंडर प्रक्रिया में दखल का आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, लालू ने टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। कोर्ट ने साजिश और पद के दुरुपयोग की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि सब कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ। आरोप तय होने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, अमित शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। मनोज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार कई वर्षों से खुद को बीजेपी का बड़ा भाई बताते रहे, लेकिन बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से नस्तनाबूद कर दी गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भारी बहुमत से सरकार भी बनाएंगे और बिहार के विकास की गति को तेज गति से बढ़ाएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सम्राट चौधरी बोले, सीटों का बंटवारा हो गया है, चर्चा करके प्रत्याशियों को लेकर भी जल्द स्पष्टता मिल जाएगी। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का लालू परिवार पर निशाना। चुनाव से पहले जनता को पता चल गया है किसने सत्ता का दुरुपयोग किया है, सिर्फ परिवार के लिए राजनीति की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा, ठगबंधन के पास ना कोई नीति है ना कोई नेता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ एस जयशंकर की बैठक। एस जयशंकर ने कहा, भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, आरएसएस लड़ाकों का यौन उत्पीड़न कर रहा है। आरएसएस को आत्महत्या मामले पर प्रतिक्रिया देनी होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। इन्वेस्ट यूपी गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की गई। श्रीनगर के आवास विकास मैदान में सहकारिता मेले का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की।
सहकारिता मेला में पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये मेला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा। शिमला में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सीएम योगी को घुसपैठिया कहने पर भड़की बीजेपी, राकेश त्रिपाठी ने कहा, अखिलेश की छवि मस्खरे की बन गई है, अखिलेश क्या संघीय ढांचे को नहीं समझते। लखनऊ में दलित छात्रा से गैंगरेप पर सियासत, सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर पर लिखा, दलितों पर अपराध में यूपी नंबर 1। प्रयागराज में मंच पर रो पड़े चंद्रशेखर रावण और कहा, ऐसा लग रहा है मायावती डरी हैं, उन्हें डराया जा रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी से मिले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और आदमपुर विधायक भी रहे मौजूद, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। सीट शेयरिंग पर बोले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, महागठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन, 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी पीलवई महड़ू 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा अर्चना की। भूपेंद्र पटेल ने महूदी जैन तीर्थ में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। दुर्गापुर कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने कहा, मैं दुर्गापुर में पीड़िता से मिलने जा रही हूं। भोपाल में डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने दौड़ा कर पीटा, पैक्रियाज के फटने से उदित की हुई मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। डीएसपी के साले को पीटने वाले पुलिस वालों को जेल भेजा गया, दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात गिरफ्तार किया गया था। इंदौर में बीजेपी विधायक की बस से फिर हादसा हुआ, वाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार को कुचला, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में हुआ सुधार, स्वस्थ होते ही शुरू की पदयात्रा, सुबह 3 बजे केली कुंज आश्रम से 100 मीटर की दूरी तक पैदल निकले। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, सपना की टीम से मारपीट की गई, 4 के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मोइंदुन को पकड़ा गया है। 5 लोगों की थी 6 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। इंदौर के प्रदेशी पूरा इलाके में हिस्ट्री शीटर आशीष पाल को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। करवा चौथ पर पत्नी से आया था मिलने। गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई, पत्नी ने पति को जिंदा जलाया, पहली पत्नी की पहले ही हो चुकी थी मौत। यूपी के श्रावस्ती में जमीन विवाद में 45 साल के व्यक्ति की हत्या, नाली निर्माण को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के शामली में मूक बधिर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, महिला से मारपीट भी की गई थी, युवकों पर लगा है आरोप। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला, आरोपी संतोष पुलिस के चंगुल से फरार। छत्तीसगढ़ के पंखाजुड़ थाना परिसर में नक्सली जोड़े ने की शादी, 1 साल पहले आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे थे नक्सली।
कोटा में ब्रेजा कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के ललितपुर में मासूम बालिका की मौत के दोषी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज, शराबी डॉक्टर के गलत इलाज से गई थी मासूम की जान। फरीदाबाद में कुत्ते ने डिलीवरी बॉय को काटा, विरोध करने पर डॉग लवर ने बोला हमला, सूरजकुंड क्षेत्र का मामला। त्योहारों को लेकर मिलावटखोरों पर एक्शन, भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी, दुकानों से दूध, मावा, पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। इंदौर में 70 पार 20 बुजुर्ग जोड़ों ने मनाई शादी की सालगिरह, वरमाला पहनाई और डांस भी किया गया। सिख बाल ब्राह्मण समाज में किया गया था आयोजन। ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग, आग लगने के बाद दिखा धुएं का गुबार, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग के लगने का कारण। लिच्छवी एक्सप्रेस की एसी बोगी से उठा धुआं, एकमा स्टेशन पर यात्रियों में मची अफरा तफरी, रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से बचाई गई जिंदगियां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया, युवती को प्रेम जाल में फंसाकर किया यौन शोषण, आरोपी ने युवती के बनाए अश्लील वीडियो। लव जिहाद के आरोपी के फोन में मिले 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो, युवती ने गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात का आरोप लगाया, आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक मुठभेड़ में ढेर, एक साथी गिरफ्तार। कार चालक योगेश पाल की हत्या और लूटपाट का आरोपी था बदमाश गुरसेवक, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम लखनऊ पुलिस ने घोषित किया था। मेरठ में 25,000 का इनामी मुठभेड़ में हुआ ढेर, कुख्यात शहजाद उर्फ निक्की पर 8 मुकदमे दर्ज, मौके से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। राजस्थान में बनेगी न्यायिक अकादमी, एसडीएम से लेकर डीसी तक को पढ़ाएंगे कानून, परीक्षा में फेल तो प्रमोशन पर होगा संकट। जयपुर के सरकारी स्कूल में 7 साल की बच्ची से रेप, दीवार कूदकर टॉयलेट में घुसा युवक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात, कई यात्री घायल, सुरक्षा बलों ने हालात को संभाला। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पत्नी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा अच्छा लगा दर्शन करके। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर, संभल पुलिस ने 32 मुकदमे दर्ज किए, रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने कहा हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, हम पुलिस द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों का आतंक, सरगुजा इलाके में 80 से ज्यादा हाथियों की चहलकदमी, वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। उड़ीसा में मछुआरे की किस्मत पलटी, जाल में फंसी 90 दुर्लभ मछलियां कोलकाता की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत, 25 लोगों से अधिक घायल, ग्रामीणों में दहशत। बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा विभाग और प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारी टीम लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रही है। हरियाणा के पलवल में गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग, स्क्रैप के गोदाम में लगी भयंकर आग, आग में कई दुकानें जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेन से कटा युवक की मौके पर मौत, बंद फाटक के बावजूद कर रहा था ट्रैक पार। भुवनेश्वर साइबर क्राइम का एक्शन, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया था। जशपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर हुआ, आरटीआई से खुला पूरा मामला, नियमों की दरकिनार कर की गई थी भर्ती। अलीगढ़ में आवारा सांड का आतंक, सांड के हमले में 2 लोगों की मौत, 12 घायल। भोपाल विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा टला, 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का हुआ गड्ढा, एनएचएआई ने झाड़ा पल्ला। इजरायल की संसद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह युद्ध का अंत नहीं, आतंक के दौर का अंत है। इजरायली बंधकों की रिहाई आसान नहीं थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन में हंगामा, इजरायल की संसद को संबोधन के दौरान एक शख्स ने किया हंगामा, सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को संसद से बाहर निकाला। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने बिना कपड़ों के साइकिल रैली निकाली। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिकी सिंगर केटी पेरी को किस करते दिखे, कैलिफोर्निया में यॉट से फोटो वायरल हुई, जुलाई में दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आई थी। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत का दावा, 1500 लोग हुए घायल, गाजा पीस डील के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार द्वारा ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने से भड़के लोग। मैक्सिको में भीषण आंधी तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 47 लोगों की मौत, 38 लोग लापता। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार रणजी टीम के बने उप कप्तान, शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान, शकीबुल गनी करेंगे कप्तानी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 की पहले 2 राउंड के लिए टीम जारी की, 15 अक्टूबर को बिहार अरुणाचल प्रदेश के बीच होगा मुकाबला। अरशद नदीम के मेंटोर सलमान इकबाल के ऊपर पाकिस्तान में बैन लगाया गया, एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा। आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर से पहले मुमकिन नहीं, भारत में ही होगी नीलामी, खिलाड़ियों को रिटर्न करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर है। साउथ की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, फिल्म की 600 करोड़ क्लब में एंट्री हो चुकी है, सैयारा समेत दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, अब छावा की बारी। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा, पार्टी में मलाइका अरोड़ा का दिखा ग्लैमरस अंदाज, बॉबी देओल प्रीति का हुआ रीयूनियन। सिकंदर डायरेक्टर ने सलमान खान पर लगाए लेट आने के आरोप, सलमान ने जवाब देते हुए कहा, अगर मेरे लेट आने से फिल्म फ्लॉप हुई तो उनकी अगली फिल्म उससे भी बड़ी फ्लॉप क्यों थी। सिंगर अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त, मेरी तरफ से गलतफहमी थी जिसे दूर कर लिया गया है। बिग बॉस 19 पक्षपात के आरोप पर सलमान खान ने दी सफाई और कहा, हर बात बाहर नहीं दिखती, अमाल को फेवर करने का लग रहा था आरोप। बिग बॉस 19 से बाहर हुए जिशान कादरी मास्टरमाइंड को सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में सबसे कम वोट मिले। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, इस दौरान उनके साथ उनके बेटे करण देओल और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। अली अवराम ने सलमान खान के साथ अपने मजबूत रिश्ते पर बात की और कहा, सलमान की वजह से इंडस्ट्री में उनसे किसी ने बदतमीजी नहीं की, सलमान खान से लोग डरते हैं।
संगीता बिजलानी अपनी सेफ्टी को लेकर परेशान। फार्म हाउस में हुई चोरी के बाद से असुरक्षित महसूस कर रही। एक ट्रेस बंदूक लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया। और देश दुनिया की